सी का 50%। फाइंड ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए का 20% इज इक्वल टू बी का 40% इज इक्वल टू सी का 50%। हमको ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इस परसेंटेज को हम हटा देते हैं। तो हमको पता है कि परसेंटेज जब हटता है, जैसे यहाँ पर हमने 20% लिखा या 20% लिखा, अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करना होगा, हर में 100 लिखना होगा। परसेंटेज क्या होता है, जिसका हर 100 हो उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ से 20 का 20 से 20% यानी यहाँ से 1/5 आ गया, 1/5 ए इज इक्वल टू, अब 40% कितना होता है, तो 40% बराबर होता है 40/100। 0 0 कट गया, 1 2 5 10, 2 2 4, यानी 2/5 बी आ गया। इज इक्वल टू 50% क्या होता है, 1/2 होता है, तो सी का यानी 1/2 सी हो जाएगा। अब हमको सेम प्रोसेस से बना लेना है। अब इसमें क्या करना है, नीचे जो जो भी एलिमेंट दिया हुआ है, तो स्टूडेंट नीचे जो जो नंबर दिया हुआ है उन तीनों का एलसीएम हमको निकालना है। नीचे 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी, इसमें 2 है। ओके, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। अब इस 10 से इन तीनों के साथ मल्टीपल कर देना है, तो 10 गुना 1/5 ए इक्वल टू 10 गुना 2/5 बी इक्वल टू 10 गुना 1/2 सी। क्या किया हमने, इस 10 से एलसीएम जो 10 आया, इस 10 से इन तीनों के साथ मल्टीपल कर दिया। अब जो जो कट रहा है इसमें कटा देना है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 10, यहाँ से यह कट के आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया मान, यहाँ से जो मान आया 2a बराबर 2 गुना 2 4, 4b इक्वल टू 5c। अब इसमें हमने क्या बताया था, इस स्टेप में क्या करना है, इसमें भी a b और c का जो मल्टीपल दिया हुआ रहेगा उसका एलसीएम निकाल लेना है। 2 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 4 और 5 यानी 5 चौके 20 आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम जो निकल कर आया कितना आ गया, 20 आ गया। एलसीएम यहाँ से 20 निकल के आ गया। अब इसमें क्या करना है, ए बी और सी का जो जो मल्टीपल नंबर है बारी बारी से इसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी क्या लिखेंगे, 2 से 20 में डिवाइड देंगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ से ए का मान 10 आ गया। अनुपात 4 से 20 में डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी बी का मान 5 आ गया। 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी सी का मान यहाँ से 4 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर परसेंटेज था, हमने परसेंटेज को पहले हमने हटा दिया, उसके बाद यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में आ गया। अब इसको हमने पूर्णांक के रूप में ला दिया, उसके बाद फिर इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। ए का 200% इक्वल टू बी का 400% इक्वल टू सी का 100%। यह बराबर था। हमको इसमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। हमको फाइंड करना है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसमें हमको यह मान निकालना है। तो पहले हम परसेंटेज को हटा लेंगे, तो यहाँ से परसेंटेज 200 100 कितना आ जाएगा मान, परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, यानी 200/100।
तो यहाँ से 2a आ गया मान। 400% है, अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ से 4 भी आ जाएगा। 4 भी हमने लिख दिया। यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ c ही बचेगा। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। 2 4 और इसका मल्टीपल क्या है, c का मल्टीपल 1 है। इन तीनों के एलसीएम लेना है। किसका किसका, 2 4 और 1, इन तीनों के एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 4 ही हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो 2 से 4 में डिवाइड देंगे तो a का मान 2 आ गया, अनुपात 4 से डिवाइड देंगे 4 में तो 1 आ जाएगा, अनुपात 1 से डिवाइड देंगे 4 में तो यहाँ से 4 आ जाएगा। यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 1 अनुपात 4 हो गया। ओके, अब यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम उसी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आता है, यह बात हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप का भी पूछता है, a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a 2 अनुपात 3 अनुपात 5 यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 36 तो ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और सी का मान यहाँ से फाइंड करना है हमको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए। क्या क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 दिया हुआ है। हमको a का मान निकालना है और b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसको हल करते हैं। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का मान क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। यहाँ पर यह जो 2 है किसका मान है, a प्लस बी का, 3 जो है b प्लस सी का मान है और 5 c प्लस ए का मान है। लेकिन अगर हम बोले कि a प्लस बी बराबर 2 लिख देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह मेरा गलत हो जाएगा, यह लिखना गलत हो जाएगा। क्योंकि यह अनुपात के रूप में है। अनुपात क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा करने के बाद छोटा नंबर आता है। एग्जैक्ट इसका हम a प्लस बी का वैल्यू 2 नहीं बोल सकते हैं। अगर इसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे तो यह बोलना मेरा गलत हो जाएगा। तो अगर हम एग्जैक्ट इसको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, हमको a प्लस बी का मान अगर यहाँ से हमको लिखना होगा तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इन जितना भी अनुपात के रूप में टर्म है इन सभी टर्म के साथ एक मल्टीपल फैक्टर ले लेना है। इन सभी टर्म के अनुपात क्या करना है, एक मल्टीपल फैक्टर ले लेना है। यानी a प्लस बी बराबर 2k लिखना है। ओके, यहाँ से 2 को k से गुना करेंगे तभी ये इक्वल होगा। b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा और c प्लस ए क्या हो जाएगा, 5k हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस बी का एग्जैक्ट वैल्यू 2k लिख दिया, b प्लस सी का एग्जैक्ट वैल्यू 3k और c प्लस ए का एग्जैक्ट वैल्यू 5k लिख दिया। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है ना। तो इन सभी टर्म को जोड़ देंगे। इन सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। गिवन में हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 36 दिया हुआ है, इसका यूज होगा। ओके, सभी दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी है, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। यानी 2 का मल्टीपल हो जाएगा तीनों में। 2 गुना a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमने लिख दिया। 2 और 3 5 हो गया, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10k हो गया।
अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना निकला, इस 2 से 10 में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से 5 बचेगा, यानी 5k हो गया। ओके, गिवन में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, 36 लिख देंगे। 36 बराबर 5k। इम्प्लाइड यहाँ से k का मान कितना आ गया, 36/5 आ गया। कितना आ गया मान, 36/5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2k दिया हुआ है। k का मान 36/5, 2 गुना 36/5 लिख दिया। ओके, b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 3k, यानी 3 गुना 36/5, 3 गुना 36/5 लिख दिया। ओके, और यहाँ पर c प्लस ए का मान कितना दिया हुआ है, c प्लस ए का मान 5k दिया हुआ है। तो 36 गुना यानी 5 गुना 36/5 हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का मान इतना इतना आ गया। ओके स्टूडेंट, कहीं पर कुछ कट रहा है, यहाँ पर नीचे वाले टर्म में कट रहा है, यानी यहाँ से a प्लस सी का मान कितना आ गया, 36 आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड जो करना है a, b और c का मान निकालना है। तो यहाँ से a प्लस सी का मान 36 आ गया, और यहाँ पर ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 दिया हुआ है। तो c का मान कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ से 0 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, इस a प्लस सी का मान 36 ऑलरेडी आ चुका है, और a प्लस बी प्लस सी का मान भी 36 बोल रहा है। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब b का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान कितना फाइंड आ गया, यहाँ से b का मान 0 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको a और c बचा, a और c निकालना है। b का मान यहाँ से निकल चुका है, अब हम b का मान इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ से a का मान निकल जाएगा, जैसे b का मान 0 पुट कर देंगे तो a का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से 36 दूना 72/5। यहाँ से 72/5 आ गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, c का मान निकालना है। c का मान यहाँ से निकाल लेंगे, ऑलरेडी a का मान 72/5 आ चुका है, यानी c बराबर 36 माइनस 72/5। हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया, c बराबर 36 माइनस a ऑलरेडी 72/5 लिख दिया, तो इसको हम घटा दिया। ओके, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसको ऊपर में लिख देते हैं। c का मान कितना आ गया, 36 माइनस 72/5, इससे गुना हो जाएगा, 5 के 30, 5 थे 15, 3 18, 180 माइनस 72/5 हो गया। घटाएंगे, 10 में 2 घट गया, 8 बच गया। यहाँ से 7 में 7 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ बच गया 1, यानी 108/5। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, 72/5 आ गया। b का मान कितना निकल के आया, b का मान 0 आ गया, और c का मान कितना आ गया, 108/5। ये हमको मान निकालना था। तो यहाँ पर हमने अंक ही ऐसा लिया है कि जो नहीं कटा, नहीं तो ये कट जाता अगर उस टाइप का नंबर लेते। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, अगर बटे के रूप में आया है। जिस प्रोसेस से हमने ABC का मान निकालना है उसी प्रोसेस से आपको बनाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी टाइप करें। तो स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी तरह आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट मेरे वीडियो से लाभ उठा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।